नमस्कार साथियों, वेलकम टू श्री विनायक एस्ट्रो वर्ल्ड। मैं योगेश कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सब लोग महसूस कर रहे हैं वैसा ही मैं भी कर रहा हूं और काफ़ी टाइम से हम इस वायरस के कारण हम हमारे घर में कैद हैं। लॉकडाउन की स्थिति हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू कर रखी है और हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व आज इस परिस्थिति से जूझ रहा है। दूसरे देशों के अलावा प्रधानमंत्री जी के जो फैसले हैं उसके कारण आज हमारा भारत देश बेहतर स्थिति में है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए निर्णय ले रहे हैं, हमें उनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देना है और ये लॉकडाउन की स्थिति का पालन करना है। साथियों, अब हम इसका ज्योतिषीय दृष्टि से चर्चा करेंगे कि इसका प्रभाव कब तक रहेगा या कब तक रह सकता है, कब तक हमें ये जो स्थिरता हमारे जीवन में आई है, जड़त्व हमारे जीवन में आया है, वो कब तक दूर हो पाएगा, हम इस परेशानी से कब तक निपट पाएंगे, इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्या कारण है इस चीज़ का। कई लोगों ने, कई विद्वान लोगों ने अपने अपने मत विचार इसके लिए रखे और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बताने का प्रयास किया। मैं भी अपना एक प्रयास यहाँ कर रहा हूँ। पहले तो हमें ये समझना है कि ये है क्या चीज़ और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कई लोग चीन के बारे में बताते हैं कि चीन ने इसकी उत्पत्ति की है और एक जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों, कई बार जो चीज़ें हमको दिखती हैं वैसे होती नहीं हैं और जो होती है वह दिखती नहीं है। मैं इसी के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में हमेशा ही जैसे पॉजिटिव चीज़ें विद्यमान रहती हैं वैसे ही नेगेटिव चीज़ें भी विद्यमान रहती हैं। और जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी चीज़ें होती हैं जो कि असंभावी है, ये होनी ही होनी है, तब इन नेगेटिव चीज़ों को बल मिल जाता है, इनके लिए पर्याप्त वातावरण बन जाता है, इनके लिए कंडीशन मिल जाती है। क्योंकि दर्शकों,
ये नेगेटिव चीज़ें सुषुप्त अवस्था में सौरमंडल में विद्यमान रहती है, और जब ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं तो वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आप सभी जानते हैं कि इनके परिचायक राहु और केतु हैं, जिनके कारण ये होता है। और ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इनके जो कारक तत्व हैं वो कारक तत्व राहु और केतु से जुड़े हुए हैं। राहु और केतु ही इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब दर्शकों, जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं तो ये ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति तैयार कर देते हैं सौरमंडल में कि जो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें जैसे वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, जो कि सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, मृत प्राय पड़े रहते हैं, उन चीज़ों के लिए यह रामबाण की तरह काम करता है। और जब इनको इनके मुताबिक वातावरण मिल जाता है तो ये जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ये कोरोना वायरस भारत की देन नहीं है, ये हमें विदेश की देन है, जो कि चीन के माध्यम से आया है। पिछले साल जब चंद्र ग्रहण हुआ या सूर्य ग्रहण हुआ तो उसका सीधा असर विदेश में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ हमें हमारी आंखों से ये दिखाई नहीं दिया। हमारे देश में यह है, विदेश में लोगों ने अपनी आंखों से देखा और सबसे ज़्यादा असर इसका विदेश में देखने को मिला। तो एक यही कारण है कि इस वायरस की उत्पत्ति विदेश में हुई और विदेश के माध्यम से ये हमारे देश में आया। तो जब इनके प्रति इस हिसाब से जो वातावरण तैयार होता है, जिसको हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो ये जो जीवाणु या विषाणु जो होते हैं यह मृत स्थिति से जागृत स्थिति में आ जाते हैं और जागृत स्थिति में आने के बाद ये अपना प्रभाव फैलाते हैं। हमें तुरंत तो इन ग्रहण के बारे में पता नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर ये सौरमंडल में, हमारे वायुमंडल में ऐसी स्थितियां पैदा करते रहते हैं जिससे ऐसे वायरस की उत्पत्ति होती है। तो दर्शकों, आज हम इसी कोरोना वायरस के ऊपर ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे कि ये है, कब तक रह सकता है और कब तक हमें सावधानी बरतनी है।
और साथ ही साथ हमें हमारे प्रधानमंत्री जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है। लॉकडाउन की स्थिति का हमें पालन करना है। तो दर्शकों, तो हम गोचरी व्यवस्था के आधार पे हम गणना करते हैं कि इसका कारण क्या रहा और ये कब तक अपना प्रभाव दिखा सकता है और कब तक हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। दर्शकों, आपके स्क्रीन पे ये जो मैंने कालपुरुष की कुंडली बनाई है, ये हमारे सौर मंडल में गोचर की व्यवस्थाएं हैं और ये बताता है कि इस समय कौन कौन सा ग्रह अपनी किस स्थिति में बैठा हुआ है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सूर्य देव मेष राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इसकी उच्च राशि है। शुक्रदेव वृषभ राशि में हैं। राहु और केतु भी अपनी उच्च अवस्थाओं में गतिमान हैं। वहीं मकर राशि में गुरु, मंगल और शनि की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में है और बुध अपनी नीच राशि में, जो कि मीन राशि में विद्यमान है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस चीज़ के कारणों का पता लगाएंगे कि ये चीज़ें, यह स्थिति क्यों व्याप्त हुई हमारे सृष्टि में, क्या कारण रहा जिसके कारण ऐसे खतरनाक वायरस की उत्पत्ति हुई और उसके कारण संपूर्ण सृष्टि इस स्थिति से गुजर रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भी सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जो कि औषधि के, आत्मा के कारक हैं। जब ये अपनी मीन मलमास की स्थिति में आए, जो कि मीन राशि में आने पर सूर्य मलमास की स्थिति में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा कमजोर हो गए और ये स्थिति सूर्य की 13 मार्च से 13 अप्रैल तक रही, जिसके ये भी एक कारण था। उससे पहले हम चलें तो राहु और केतु ने 6 मार्च 2019 को अपनी राशियां परिवर्तन करके अपनी उच्च अवस्था में ये आ गए और 5 नवंबर 2019 को गुरु और केतु का योग बना। आप सभी जानते हैं कि केतु और राहु वायरस जन्य रोगों का कारण होते हैं और इनकी उत्पत्ति के लिए एक विशेष स्थान ये रखते हैं। इनके कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं और
इस सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण ये स्थिति हमारे सौरमंडल में बनी, जो कि ऐसे वायरस की उत्पत्ति के लिए कारक होते हैं। दर्शकों, पिछले साल जब चंद्र ग्रहण हुआ था और उसी के बाद जब पहला केस चीन के अंदर आया तो उस समय उस वायरस की उत्पत्ति हुई थी दिसंबर या नवंबर के आसपास, और उस समय राहु अपनी उच्च अवस्था में थे, केतु भी अपनी उच्च अवस्था में थे, और इन्होंने गुरु के साथ होकर के चांडाल योग का निर्माण किया। और गुरु जीवात्मा का कारक है, जीवात्मा का कारक होने से और केतु का साथ मिलने से ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई कि यह वायरस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गया और संपूर्ण संसार के अंदर ये फैल गया। चौबीस जनवरी 2020 को शनि का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हो गया। और 22 मार्च को मंगल ने भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर लिया। तो ये गुरु, मंगल और शनि की युति हो गई। इसके कारण सृष्टि में प्राकृतिक आपदाएं होना, अचानक घटनाएं होना, असामयिक घटनाएं होना, जो कि हम सब देख रहे हैं, वो इसी का ही परिणाम है। और गुरु का अपनी नीच राशि में प्रवेश करने के कारण गुरुदेव अपनी जो सात्विक प्रभाव जो होता है वो हमें नहीं दे पा रहे हैं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि बुध व्यापार का कारक होता है और वह अपनी नीच अवस्था के अंदर है। इस समय व्यापारी भी व्यापारियों की जो स्थिति है वो भी सही नहीं है। और जब तक ये बुध मीन राशि में रहेंगे, अपनी नीच राशि में रहेंगे, तब तक हमारे देश में व्यापार की स्थिति सही होना मुश्किल है, जब तक कि अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते।
दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि कब तक यह स्थिति हमारे नियंत्रण में आएगी। ग्यारह व 14 मई के अंतराल में शनि व गुरु अपनी वक्रगत स्थिति में आएंगे और इसके कारण दर्शकों गुरुदेव अपना सात्विक प्रभाव हमें देंगे। उसके बाद 4 मई को मंगल मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यही मंगल 15 जून को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। दर्शकों, वक्री ग्रह का मतलब आप जानते हैं कि वक्र का मतलब उल्टा होना होता है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और वह वक्री हो तो वह उच्च के समान फल देता है। वक्र का मतलब उल्टा, और जहाँ गुरुदेव नीच राशि में हैं तो उससे उलट गुरुदेव उच्च के अनुसार हमें फल देंगे और इसके कारण इस प्रभाव से हमें मुक्ति मिलेगी। इसमें गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस स्थिति को दूर करने के लिए दर्शकों 4 मई को मंगल शनिदेव का साथ छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति भी आम जन के लिए बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि शनि और मंगल की मित्रता नहीं है। इस कारण जब भी यह दोनों एक साथ होकर के बैठते हैं तो किसी भी चीज को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जब मंगल शनिदेव का साथ छोड़कर कुंभ राशि में आएंगे, प्रवेश करेंगे, तो हमें बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु और शनि भी 11 व 14 मई के अंतराल में वक्रगत स्थिति में आ जाएंगे। तो इन ग्रहों की स्थिति के कारण हमें बदलाव देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इसका असर देखने को मिलेगा। बुध भी अपनी नीच राशि को छोड़ करके राशि परिवर्तन करेंगे, तो यह व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति को इंगित कर रहा है। लेकिन दर्शकों, उनतीस जून 2020 को गुरुदेव त्रिकोणस स्थिति में होंगे और यह गुरुदेव की यह स्थिति गोचर में बदलाव की तरफ इंगित कर रही है और वो क्षण दूर नहीं जब हम इस समस्या से निजात पालेंगे। लेकिन दर्शकों, हमें और सावधानी की जरूरत अभी रहेगी, क्योंकि जब तक राहु और केतु जो कि इन चीजों के कारक ग्रह हैं, वह
सितंबर में अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक इस वायरस से संपूर्ण निजात हमको नहीं मिलेगी। और राहु और केतु सितंबर 2020 में क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण सितंबर के माह में यानी सितंबर तक हमें इस समस्या से निजात मिलने की पूरी उम्मीद है। दर्शकों, सूर्य का मेष राशि में आना यह भी इंगित करता है कि जैसे सूर्य देव औषधि के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, सूर्य देव राजा का स्थान रखते हैं। दोस्तों, राजा तो अब रहे नहीं, तो यह गवर्नमेंट का विचार हम इससे कर सकते हैं। ये हमारी सरकार है। तो सूर्य का मेष राशि में आना और यह इंगित करता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो कि हमारे हित में होगा। सूर्य का मेष राशि में आना हमें कोई न कोई ऐसी औषधि प्रदान कर देगा जिससे हमें ऐसी स्थिति से निकलने में सहायता मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव औषधि के कारक हैं और कहीं न कहीं वैज्ञानिकों के द्वारा हमें ऐसी कोई वैक्सीन मिल सकती है, ऐसे कोई औषधि मिल सकती है जिसके कारण हम इस नेगेटिव प्रभाव से दूर हो सकते हैं, हमको निजात मिल सकती है। लेकिन दर्शकों, तब तक हमें लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ हमें देना है और ये गोचरी व्यवस्था यह इंगित कर रही है कि जल्द ही हमें इससे निजात मिलने वाली है। दोस्तों, मेरे विचार से सितंबर 2020 तक हमें इस समस्या से निजात मिल जाएगी। बस हमें लॉकडाउन का पालन करना है। तो दर्शकों, हमने गोचरी व्यवस्था से इस कोरोना वायरस के ऊपर जाना और जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ तक मैं मेरे विचार रखता हूँ, वहाँ तक बस जैसे ही हमने इतना समय निकाला वैसे ही हमें कुछ और समय निकालना है और हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ देना है। तो दर्शकों, इस संकट भरी घड़ी में मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि आप लॉकडाउन का पालन करेंगे और प्रधानमंत्री जी का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। तो दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर बताना ना भूलें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।